नमस्कार, मैं रवीश कुमार। स्वागत है आपका हमारे इस नए चैनल पर। यहाँ पर आपको वह खबरें दिखाई जाएंगी जो गोदी मीडिया हमेशा से छुपाता आया है। सीज़र फायर की बात हो रही है, अमेरिका कह रहा है, इजराइल कह रहा है, सऊदी भी अब बोल रहा है, लेकिन गज्जा के भीतर क्या चल रहा है वो आपको कोई नहीं दिखा रहा। आज मैं दिखाऊंगा वो तस्वीरें जो दुनिया की आंखों से छुपाई जा रही हैं। दोस्तों, पूरी दुनिया आज गज्जा के लिए शांति की बात कर रही है। हर कोई चाहता है कि जंग रुके, जाने बचें, तबाही थमे। हमास कहता है ठीक है, बातचीत शुरू करिए, हम तैयार हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं इस बातचीत के पर्दे के पीछे गज्जा में क्या हो रहा है? अब देखिए, ये नई तस्वीरें जो गज्जा से आई हैं, यहां हर रोज जिंदगी दांव पर है। एक रिहायशी इलाका, एक बूढ़ा इंसान बैसाखी के सहारे चलता हुआ और अचानक वहां एयर स्ट्राइक होती है। आप सोचिए, अगर आप अभी जिस कुर्सी पर बैठे हैं वहीं अचानक हमला हो जाए तो क्या बीतेगी आप पर? गज्जा में यही हो रहा है, हर दिन, हर घंटे। ये कोई एक दिन की बात नहीं है और ये सिर्फ गज्जा का नुकसान नहीं है, इजराइल को भी इस जंग में भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। खबर आई है, इजराइल की एक पूरी बटालियन एक झटके में खत्म हो गई। हां, नेतन्याहू के लाडले भी वहीं ढेर हो गए। साउथर्न गज्जा खान यूनुस में 3 और इजरायली सैनिक मारे गए। उनका दावा है कि फिलिस्तीनी लड़ाकों ने उनके टॉप सर्जेंट असफ जामिर को ढेर कर दिया। और फिर सवाल यह उठता है, इन दोनों तरफ के नुकसान का जिम्मेदार कौन? बेंजामिन नेतन्याहू को क्या फर्क पड़ता है? वो तो बंकर में बैठे हैं, लेकिन उनके देश के जवान, गज्जा के मासूम, ये सब मर रहे हैं सिर्फ सत्ता की राजनीति के लिए। यूके में लंदन के रॉयल कोर्ट ऑफ जस्टिस के सामने सैकड़ों लोग फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन कर रहे हैं। यूके की पुलिस उन्हें रोक रही है, लेकिन उनकी आवाज नहीं रुक रही। यह सिर्फ गज्जा की लड़ाई नहीं रह गई है, यह अब इंसानियत की जंग बन चुकी है। अब चलिए आपको ले चलते हैं दमिश्क, सीरिया की राजधानी में। यहां राष्ट्रपति के पैलेस के पास हमले हो रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगा जब ईरान के जनरल इस्माइल कावासी को मरा हुआ बताया गया और फिर वो अचानक जिंदा दिखे। इजराइल के हलक सूख गए। दावा किया गया था जनरल मारे गए, लेकिन जनरल ने खुद आकर दुनिया को बता दिया, झूठ का पर्दाफाश हो गया। अब बात करते हैं ईरान की उस चाल की, जहां IAEA, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के इंस्पेक्टर्स ने ईरान छोड़ दिया। ईरान ने अपने सभी संबंध काट दिए। दावा यह किया जा रहा है कि इजराइल ईरान पर एयर डोमिनेशन पा चुका है, लेकिन विशेषज्ञ कहते हैं यह सिर्फ एक पर्दा है, पीछे कुछ और बहुत बड़ा खेल चल रहा है। 2020 में ट्रंप ने 52 कल्चरल साइट्स पर अटैक की धमकी दी थी। क्यों? अगर बात सिर्फ न्यूक्लियर साइट्स की थी तो कल्चर को क्यों टारगेट किया? असल वजह सिर्फ एक, मुस्लिम देशों से नफरत। और यह जंग अब सिर्फ जमीन की नहीं, धर्म, अस्तित्व और आत्मा की लड़ाई बन चुकी है। अब अंत में एक और गंभीर खबर, प्रेस टीवी की रिपोर्ट। इजरायली नागरिक साइप्रस में जमीन खरीद रहे हैं। साइप्रस सरकार को डर है कहीं नया इजराइल वहीं न बन जाए। क्या यह सब महज संयोग है या फिर एक संगठित पुनरावृत्ति की शुरुआत? दुनिया जाग रही है। क्या आप जागे हैं? जिन्होंने अब तक सब सहा, उन्हें अब इंसाफ चाहिए और इंसानियत को अब आवाज देनी होगी। कमेंट करिए जस्टिस फॉर गाजा, वीडियो को शेयर कीजिए ताकि हर कोई सच देख सके। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।